दोस्तों, मैं आपका सूरज सर, जिसको हम लोग डीएस सूरज सर भी कहते हैं। हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी। हमारे बहुत बच्चे कमेंट में भी और इधर उधर से भी कह रहे थे कि सर स्कूल में लोग आवर्त सारणी पढ़ाए हैं, वो हमको समझ में नहीं आया है और न तो याद हो रहा है। तो बाबू, जिसको भी स्कूल में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या आवर्त सारणी नहीं समझ में आ रहा है, वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकता है। वीडियो आपका 10 से 15 मिनट का होगा। 10 से 15 मिनट तक आप इसमें बने रहिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस आवर्त सारणी का पुर्जा मैं आपको समझा दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा मैं। और आपको 118 तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, 118 तत्व भी आपको क्या करा दूंगा, मैं याद करा दूंगा, वो भी परमाणु क्रमांक के साथ याद करा दूंगा। ठीक है बाबू, आप मुझ पर भरोसा बनाए रखिए और वीडियो में बने रहिए 15 मिनट तक अगले। ठीक है, तो आइए दीर्घाकार आवर्त सारणी की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जब मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो भी क्या कर दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। जब उसकी मान्यता खत्म हो गई, तब कई वैज्ञानिक मिले और वैज्ञानिकों ने मिल करके एक नई आवर्त सारणी बनाई, जो किस पर आधारित था, जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित था। किस पर आधारित है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। यानी कि जब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों का दोनों जब निरस्त हो गया, उसका कोई काम नहीं रह गया, तो वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक नई आवर्त सारणी बनाई। किसके आधार पर बनाई? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार। ठीक है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तो हम कह सकते हैं भैया कि आवर्त सारणी हमारी किसके आधार पर बनाई गई? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। अभी आवर्त सारणी की हम बात करें तो आवर्त सारणी में कुल 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। और इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे? श्रेणी। 7 क्षैतिज पंक्तियां। अगर आप देखें तो आपकी जो आवर्त सारणी है, मेरे बाबू, इस आवर्त सारणी में कितनी पंक्तियां दिखेंगी आपको? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बना लीजिए। ठीक है बाबू, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना? 7। तो आपकी आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं? 7 तो क्षैतिज पंक्तियां, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं, श्रेणियां कहते हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो ये जो 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां, इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को आप देखें अगर मेरे बाबू, तो इनको क्या कर दिया गया है ना, इनको 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों द्वारा बांट दिया गया है। कितना ऊर्ध्वाधर स्तंभों द्वारा? 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों द्वारा इनको क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। आप 1 2 3 4 5 जहां तक जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको? 18। यानी कि इसमें अगर देखें आप तो 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं और 18 को क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और उन 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं बाबू वर्ग, या क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। वर्ग कहते हैं या क्या कहते हैं? समूह। कैसे पता चलेगा सर जी किसमें 18 ही समूह? इसका प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ दे रहे हैं सर, बिल्कुल दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए, ये कौन सा ब्लॉक है मेरा? एस ब्लॉक। और आपको पता है एस ब्लॉक में कितने समूह है? 2 समूह। पहला समूह और कौन सा समूह? दूसरा समूह। पहला और दूसरा समूह। इसी प्रकार यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या? डी ब्लॉक। क्या स्टार्ट हो जाएगा? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में कितना समूह है बाबू ओवरऑल? तो इसमें टोटल कितना समूह है? 10 समूह। कितने समूह है? 10 समूह। तो 2 और 10 मिलके कितना हो गया? 12। उसके बाद क्या शुरू हो गया मेरा? पी ब्लॉक। क्या शुरू हो गया? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में कितने हैं मेरे बाबू? तो पी ब्लॉक में मेरे बच्चे हैं 6 समूह। कितने समूह है? 6। तो देखिए जरा सा, 2 और 10 12, 12 और 6 18। यानी कि होना क्या ना बाबू, पूरा आवर्त सारणी में कितना समूह हो गए? 18 समूह। 7 क्षैतिज पंक्ति, 18 समूह। क्लियर है? अच्छा, अब आइए इसकी जरा सा ब्लॉक की बात कर लेते हैं कि आवर्त सारणी में कुल तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटा गया? कुल 4 ब्लॉक में। कितना ब्लॉक में बाबू मेरे? 4 ब्लॉक में इनको क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला ब्लॉक क्या हो गया? यस ब्लॉक। पहला कौन सा ब्लॉक हो गया? यस ब्लॉक हो गया। अच्छा, यस ब्लॉक में कितने समूह है मेरे बाबू? तो 2 समूह है। यस ब्लॉक में कितने समूह है? 2 समूह। इसी तरह दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा है डी ब्लॉक, जो बीच में पड़ता है। डी ब्लॉक कहाँ पड़ता है सर जी? बीच में। डी ब्लॉक में कितना समूह है? 10 समूह है। डी ब्लॉक में कितना समूह है? 10 समूह है। तीसरा हो गया पी ब्लॉक। तीसरा क्या हो गया बाबू? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितना समूह है सर जी? 6 समूह है। कितना समूह है? 6 समूह। कितना समूह मेरे बाबू? 6 समूह। और चौथा अगर आप देखें तो चौथा को हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं बाबू मेरे? एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में टोटल कितना समूह आते हैं भैया? तो 14 समूह आते हैं। कितना समूह आते हैं? 14 समूह। और ये जो एफ ब्लॉक है इसको कहाँ रखा गया है? तो आवर्त सारणी के नीचे। आवर्त सारणी के नीचे। और इसमें टोटल कितना पूरा समूह है बाबू? 14 समूह। कितना समूह है? 14 समूह है। क्लियर है मेरा बाबू? यहाँ के बाद एकदम बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। ये जो आवर्त सारणी है
आवर्त सारणी में एक समूह में केवल उन्हीं तत्वों को रखा गया है जिनके गुणों में आपस में क्या है, समानता। एक श्रेणी में नहीं, सॉरी, एक समूह में ऐसे तत्वों को रखा गया है जिनके गुणों में आपस में क्या है, समानता। अच्छा, उनके गुणों में समानता होने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, आखिरी वाला समान है। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरी वाला क्या है, समान। जैसे मैं इसी में एस ब्लॉक की ही बात करूं तो एस ब्लॉक में मेरा पहला तत्व है क्या, हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है पोटेशियम। अच्छा, पांचवा देखेंगे तो बाबू आरबी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सीएस हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एफआर यानी कि फ्रेंसियम हो गया, है ना। अच्छा, इसको याद भी कर सकते बड़ा आसानी से, जब सूरज सर के पास पढ़ रहे थे याद करने का तरीका भी बताएंगे सर। देखिए, है ली ना की रूबी सर्कस से फरार, है लीना की रूबी सर्कस से फरार, है लीना की रूबी सर्कस से फरार, है लीना की रूबी सर्कस से फरार। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम हो गया, सीएस हो गया, क्या हो गया, फ्रेंसियम हो गया सर। इस प्रकार से टोटल कितने तत्व हो गए, 7 तत्व। कौन से समूह में होगी मेरे बाबू, पहले समूह में। अब जरा सा देखें इनके गुणों में समानता है कि नहीं है। आइए जरा सा फटाक से पता करते हैं इनके गुणों में समानता है या नहीं है। कि सर जी झूठा झूठा कर रहे हैं, तो बाबू सूरज सर जी झूठा झूठा नहीं कहते हैं। जरा सा देखिए आप, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। दूसरा देखिए सर, दूसरा आपके पास लिथियम आ गया, परमाणु क्रमांक 3 होता है, लिखेंगे तो 1s2 मिलेगा, 2s1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरा बताइएगा मुझे, मिलेगा। तीसरा देखिए सर जी, तीसरा तत्व क्या है, सोडियम, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 और क्या मिलेगा, 3s2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3s2, सॉरी 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 3s1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3s1। अब जरा सा लास्ट में देखिए मेरे बालक, लास्ट में जरा सा देखिए, देखिए तो जरा सा S1 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 यानी कि लगभग लगभग क्या, पूरा तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, एक समान है। एक तत्व में, एक समूह में जितने भी तत्व रखे गए हैं सबका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, एक समान है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होने के नाते एक समूह के जितने भी तत्व होते हैं, एक समूह के जितने भी क्या होते हैं बाबू, जितने भी तत्व होते हैं सबके गुणों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। सबके गुणों में क्या पाई जाती है, समानता। अच्छा, इस वाले समूह में जितने तत्व होंगे उनके गुणों में क्या होगी, समानता। इसी तरह दूसरे समूह में जितने तत्व होंगे उनके गुणों में भी क्या पाई जाएगी मेरे बालक, समानता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। जैसे दूसरे में देखिए कौन कौन से तत्व है, दूसरे में आपको मिल जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। चाहे बिटिया मांगे, बिटिया को बड़ा शौक होता है कार और स्कूटर चलाने का, तो कह सकते सर कि बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बाप तो राजी हो गया, भैया लाइसेंस बनवा दो कार, दे दो स्कूटर, ले जाके लड़ाती रहे दारू पी के कार लड़ाएगी। ससुरी ब्रेक मारती है किससे, पैर से। किसे ब्रेक मारती है, पैर से मारती है। तो जरा सा देखेंगे आप तो कैसे याद कर सकते हैं। दूसरा वाला समूह में जो तत्व है, बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। अब जरा सा देखिए बेरिलियम मिल गया, क्या मिलेगा बाबू, बेरिलियम मिल गया। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 4। कितना है, 4। लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 1s2 2s2। इसका होता है 12। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। अच्छा, आगे देखिए तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ, 10 हुआ। और उसके बाद क्या हो गया, 3s2। क्या हो गया, 3s2। इसी तरह कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का 20 होता है, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s2 के बाद क्या हो गया, 3p6। उसके बाद क्या आ गया बाबू, 4s2 आ गया। क्या आ गया, 4s2 आ गया। जरा सा देखिए सबके लास्ट में S2 है कि नहीं है, है सर। मतलब जो दूसरा समूह है उसमें भी जितना तत्व है उनका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, एक समान। और जब आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान हो गया तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण भी लगभग क्या होंगे, एक समान होंगे। क्या होंगे, एक समान। अब अगर मैं पूरे ब्लॉक की बात करूं, मैं पूरे एस ब्लॉक की बात करूं सर, मैं पूरे एस ब्लॉक की बात करूं तो पूरे एस ब्लॉक में 2 समूह हैं, पहला समूह और दूसरा समूह। इसमें जितने भी तत्व आते हैं सभी तत्वों के भौतिक और लगभग रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। क्यों सर, क्योंकि एस ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं बाबू, क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। कैसे पता चलेगा क्षारीय धातु है सर, यहाँ पे बताइए जरा सा। सोडियम है क्या, सोडियम है क्या, अगर सोडियम के साथ OH लगा दी तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कि नहीं बना,
बोलिए प्रबल क्षार है कि नहीं है सर? 10 में पढ़े हैं आप लोग, प्रबल क्षार हो गया। इसी तरह मैं कैल्शियम ले लूं और कैल्शियम में OH लगा दूं तो कैल्शियम यानी कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताइए क्षार है कि नहीं है? बुझा हुआ चूना का सूत्र है कि नहीं है? है सर। ये भी क्षार है, ये भी क्या है? क्षार। मतलब इस समूह के तत्व जो है वो भी क्षार बना रहे हैं, इस समूह के जो तत्व है वो भी क्या बना रहे हैं? क्षार बना रहे हैं। अर्थात यस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सभी के सभी क्या है? क्षारीय धातुएं। क्या है? क्षारीय धातुएं। और साथ ही देखेंगे तो यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव। बहुत तेजी से क्या करते हैं? अभिक्रिया। जैसे सोडियम में उठा लीजिए, सोडियम को उठा लीजिए, पहले समूह का तत्व है। सोडियम को हवा में लेके सब फूंक मारिए, फूंक मारेंगे ना तो तुरंत आग पकड़ लेगा और आप जादू दिखाने लगेंगे, देखो मेरे अंदर देवी मैया है, मेरे अंदर जादू माता है ना। पहले के समय में क्या होता था, लोग आते थे मदारी दिखाने, है ना, और ऐसे लेते थे टुकड़ा सफेद रंग का, घास के ऊपर रखते थे और ऐसे मंत्र मारते थे या बाबा काली मस्तान वाला, और तुरंत क्या बन जाता था? आग जल जाता था। तो वो सब चोरवा क्या करता था, उसमें सोडियम का टुकड़ा मट्टी के तेल में डुबा के रखता था, वहां से निकाला छोटा सा टुकड़ा और घास के ऊपर रखा और लेके जैसे फूकेगा, जैसे फूकेगा तो वायु के साथ अभिक्रिया हो जाएगा, और जैसे अभिक्रिया होगा वायु के साथ तुरंत वो क्या पकड़ लेगा? आग। क्योंकि सर जी ये जो सोडियम है यस ब्लॉक का तत्व है, और यस ब्लॉक के तत्व हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। तो ये तुरंत क्या कर लेता? अभिक्रिया, वायु से अभिक्रिया करके तुरंत जल जाता है। हम लोग ताली बजाते, ताली बजा, ताली बजा, शक्ति है, शक्ति है। कुछ नहीं है, सब साइंस का क्या है बाबू? कमाल है। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए जरा सा, आगे बढ़ जाइए मेरे वाला। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया ना? पीरियोडिक टेबल में और कोई दिक्कत नहीं सर, और कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिवाइज मार लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितनी 36 पंक्तियां हैं? 7। 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? श्रेणियां कहते हैं। 7 36 पंक्तियों को कितने बांटा गया है? तो बांटा गया 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में। स्तंभों को क्या कहते हैं? या तो बाबू हम लोग कहेंगे समूह, या तो क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। अच्छा, इसको कितने ब्लॉक में बांटा गया? 4 ब्लॉक में। पहला एस ब्लॉक, दूसरा डी ब्लॉक, तीसरा पी ब्लॉक, चौथा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को कहाँ रखा है? मुख्य और सारणी के नीचे। क्लियर है? मुख्य और सारणी के नीचे। इसमें तत्वों को किसके आधार पर रखा गया है? इसमें तत्वों को रखा गया है मेरे बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया। और क्या इसमें एक समूह में कैसे तत्वों को रखा गया? केवल ऐसे तत्वों को जिनके गुणों में आपस में क्या है? समानता, और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है। क्लियर? भूल के दिखाएंगे और सारियां नहीं भूल पाइएगा। आप पढ़िए, आगे हम लोग और दूसरे वीडियो में भी बात करेंगे। कितना मिनट होगा ना? ठीक, तो आइए बाबू, अभी हम लोग ना समझने वाले हैं क्या? दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण। अच्छा, अभी अभी मैंने बता दिया आवर्त सारणी क्या होता है, आवर्त सारणी में कितने स्तंभ हैं, कितनी पंक्तियां हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि आवर्त सारणी में कितनी पंक्तियां हैं? 7। उन 7 पंक्तियों को क्या कहते हैं? श्रेणियां। कितने स्तंभ हैं? 18। 18 स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। उसमें टोटल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अच्छा, अभी देखा जाए तो हम लोग आराम से देखेंगे, एक एक ब्लॉक में हम लोग तत्वों को क्या करेंगे? भरेंगे। अब जैसे यही एस ब्लॉक में पहले क्या कर लिए? उठा लिए। अब एस ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? भरना सीखेंगे। कैसे भरते हैं सब? आप सूरज सर के पास पढ़े तो सूरज सर जरूर से जरूर सिखाएंगे आपको। जरा सा देखिए एक बार हम कैसे भर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा ली, यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे लिखा की, यहाँ पे लिखा रूबी, यहाँ पे लिखा सर्कस। क्या लिखा? सर्कस। और यहाँ पे हो गया फरार। क्या है? ली, ना, की, रूबी, सर्कस से फरार। है, ली, ना, की, रूबी, सर्कस से फरार। यानी कि है, ली, ना, की, रूबी, सर्कस से फरार। यस ब्लॉक के पहले समूह में इतने ही तत्व होते हैं बाबू। यस ब्लॉक के पहले समूह में इतने ही तत्व होते हैं, इससे ज्यादा समूह तत्व नहीं होते हैं। कौन कौन सा हो गया? है, ली, ना, की, रूबी, सर्कस से फरार। ठीक है। दूसरे में क्या भराएगा सर? कि बेटा मांगे कार शूटर। बेटा क्या मांग रहा है? कार शूटर मांग रहा है सर जी। कार 98 मांग रहा है, कार शूटर मांग रहा है। और बाप क्या हो जा रहा है? राजी हो जा रहा है। बोल रहा है हम तो विधायक है, हम तो रंगदार है, ले लो तुम भी रंगदारी करो। तो सर जी बेटा मांगे कार शूटर, बाप राजी। अच्छा, बेटा वाला से नहीं बेटी वाला से याद करते, बड़ा आराम से।
बेटी मांगे कार स्कूटर, बेटी मांगे कार और क्या स्कूटर, और बाप क्या हो गया राजी हो गया। कहा बिटिया पापा की परी मांग ली है कार और स्कूटर, तो हम दोनों क्या करेंगे, इस वाले बर्थडे पे स्कूटर देंगे, अगले वाले बर्थडे पे क्या देंगे कार। तो बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप क्या हो गया राजी हो गया सर। आगे देखा जाए, अब इसमें मुझे तत्व तो पता चल गया कि सर हाइड्रोजन लिथियम सोडियम वगैरह हो गया, बेरियम हो गया, बेरियम हो गया, इधर से क्या मैग्नीशियम कैल्शियम हो गया सर जी। अब इसमें इनका परमाणु क्रमांक क्या है, इसमें इनका परमाणु क्रमांक क्या है। तो सर जी परमाणु क्रमांक बनाने का एक तो इलाज है जिसको हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मैजिक नंबर बोलते हैं, यानी कि मैजिक संख्या, और इसी को मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। क्या होता है 2 8 8 18 18 और 32, कितना 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। इसी के आधार पर ना यस ब्लॉक में या किसी भी ब्लॉक में जितने भी तत्व है सबका परमाणु क्रमांक हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कैसे, जरा से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ये पता है, सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है, ठीक। अच्छा लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक निकालना है तो एक में 2 को जोड़ दीजिए 3 हो गया सर जी, ये 3। बताइए तो जरा सा दिक्कत है नहीं। दूसरा क्या बताइए, 3 में कितना जोड़ देंगे 8, कितना हो गया 11, ये सोडियम का परमाणु क्रमांक है। अच्छा 11 हो गया, 11 में 8 जोड़ देंगे 19, ये 19 किसका परमाणु क्रमांक हो गया बाबू, ये पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हो गया। अच्छा 19 में जोड़ दीजिए आप 18, 19 में कितना जोड़ दीजिए आप 18, 19 में 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37, हो जाएगा क्या 37 हो जाएगा क्या सर, 37 हो जाएगा। ये जो 37 हुआ, ये जो 37 हुआ ये क्या हो गया, ये आरबी का परमाणु क्रमांक हो गया। अब 37 में क्या जोड़ना है आपको, दोबारा से 18, 37 में दोबारा से क्या जोड़ना है मेरे बालक 18, तो 8, अब देखिए जरा सा ये हो गया कितना आपका 7 और ये कितना हो गया 8, 8 और 7 15 के 5 हो गया, हासिल 1 बचा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 55। ठीक है, अब 55 में फिर कितना जोड़ देंगे सर जी 32 जोड़ देंगे, 55 में कितना जोड़ देंगे 32, तो 55 और 32 जोड़ेंगे ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 87, ये क्या हो गया 87। यानी कि सर H का परमाणु क्रमांक 1, Li का 3, सोडियम यानी कि Na का 11 और K का 19, Rb का 37, Cs का 55 और Fr का कितना 87। देखिए जरा सा हो गया कि नहीं, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं मेरे बालक, मैजिक नंबर बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। जरा सा आगे देखिए, अब इसका बनाना है मुझे, इसका बनाना तो एक तो छोड़ देंगे, यानी कि 2 को नहीं जोड़ना है क्योंकि एक ऊपर चला गया, ऊपर यहाँ पे 1 नहीं है, वहां पे 2 को नहीं जोड़ना है। बी का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे बाबू 4, बी का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4। चला 4 में 8 जोड़िए 12 होगा क्या, मैग्नीशियम का होता है। जरा 12 में 8 जोड़िए 20 होगा क्या, कैल्शियम का होता है। जरा सा 12 में 18, जरा सा 20 में क्या जोड़ दीजिए आप 18, अब जैसे 18 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा 38। अच्छा 38 में फिर कितना जोड़िए 18, 38 में फिर कितना जोड़ना है 18, 8 और 8 6, 4 और 1 5, ये हो गया सर जी 56, हो गया ना 56। अच्छा उसके बाद 32 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सर जी 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88। और एक तरीका और है, हाई वाला पता चल गया ना, 3 के बाद 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56 और 87 के बाद 88। बताइए जरा सा हो नहीं गया, यस ब्लॉक में जितना तत्व होता है, कोनो दिक्कत, एक शॉर्ट में समझ लेते हैं फटाक से तुरंत है कि सर हाइड्रोजन देखिए कैसे याद करेंगे, हेलीना की रूबी सर्कस से फरार, हेलीना की रूबी सर्कस से फरार। ठीक है, बेटी मांगे कार स्कूटर, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कि मतलब सर जी बेटिया मांग ली कार स्कूटर, बाप क्या हो गया राजी हो गया। बेटी मांगे, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इनका रहा बात परमाणु क्रमांक याद करने का, तो मैजिक नंबर आपको बता दिए हैं 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 में 2 जोड़ दिए 3, 3 में कितना जोड़ दिए 8 जोड़ दिए 11, 11 में कितना जोड़ दिए 8 जोड़ दिए 19, 19 में 18 जोड़ दिए कितना हो गया 37, 37 में 18 जोड़ दिए कितना हो गया 55, 55 में 32 जोड़ दिए कितना हो गया 87। पता है पूरा परमाणु क्रमांक निकल गया। अगला देखिए, बी का परमाणु क्रमांक 4 होता है, 4 में 8 जोड़ दिए 12, 12 में 8 जोड़ दिए 20, 20 में 18 जोड़ दिए 38, 38 में 18 जोड़ दिए 56, 56 में 32 जोड़ दिए 88। हो नहीं गया, भूल के दिखाइए मुझे, यस बोला करता तो परमाणु क्रमांक भूल के मुझे दिखाइए, गारंटी देते सूरज सर आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, बंद करो।
ठीक है बाबू, हम लोग एस ब्लॉक पूरा समझ लिए ना। अब हम लोग किसको समझेंगे, डी ब्लॉक को। जरा सा देखिए बाबू डी ब्लॉक में कैसे कैसे तत्व रखे गए हैं। अरे यार कोई तो तत्व जरूर, अगर हम है ना, अगर साइंस हम पढ़ा रहे हैं तो गारंटी दे रहा आप भुला नहीं पाइएगा। देखिए जरा सा इसमें भी आपने क्या करेंगे, 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद होता है तो 21 से लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे स्कैंडियम हो जाता है, टाइटेनियम हो जाता है, वेनेडियम हो जाता है, क्रोमियम हो जाता है, मैग्नीज है, उसके बाद Fe है, उसके बाद कोबाल्ट है, उसके बाद Cu है, सॉरी Ni है, Ni है, Ni के बाद क्या है, Cu है, Cu के बाद क्या हो गया मेरे बाबू, Cu के बाद क्या हो जाता है, Zn, Cu के पास क्या हो गया, Zn, Cu के बाद क्या हो गया, Zn। अपने पास ये तत्व हो गए। परमाणु क्रमांक इसका होता है 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 और इसका कितना 30 होता है, होता है। अब इसमें डी ब्लॉक में तत्वों को कैसे भरा जाएगा, कैसे सर जी याद करेंगे ठीक से, तो ऐसे याद करेंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। अब इस साल तो धीरे धीरे गर्मी खत्म हो गया, जुलाई का महीना वो भी आधा पार हो गया, तो अब की बार एसी ला के क्या करेंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। उसके बाद इसमें क्या, टी जरा हाफ, टी जरा क्या हाफ, टी जरा हाफ हो गया सर। उसके बाद क्या, इसमें कैसे सर जी, इसमें कैसे तत्वों को भरेंगे, तो वो नवाब, वो नवाब था, वो नवाब था, लेकिन बस था को टा लिखना पड़ेगा, था को क्या लिखना पड़ेगा, था, तो वो नवाब था। उसके बाद ये सीआर का मतलब कार का दे, कर दे कार, तो कार मोदी वाला, कार कौन वाला, मोदी वाला। अरे भाई चलते हैं ना जर्मनी की कार से, मर्सिडीज से चलते हैं ना, तो कार किसका वाला, मोदी वाला, कार किसका वाला, मोदी वाला। उसके बाद मोदी क्या करते हैं, हमेशा अपनी मन तक का बात करते हैं, हमेशा मन तक का बात करें, तो मन तक रे, लिखा जाएगा मन तक रे। उसके बाद क्या, ओसामा को जानते हैं ना, 2011 में कहा मारा गया था, पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था। किसने मारा था, अमेरिका की मिलिट्री ने आके मार दिया था, समझ रहे हैं ना। वो कितना लेके थे, 52 लेके थे उसके, उसको फिर रूठा ओसामा, कौन रूठा, ओसामा, फिर रूठा ओसामा, फिर रूठा ओसामा, ससुरत ना इतना बच्चा पैदा करके फिर उठ रहा है। आगे देखिए, कौन रहेगा इर्रेगुलर, इसमें कैसे, कौन रहेगा इर्रेगुलर, कौन रहेगा इर्रेगुलर। यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, भैया कंफर्म पीटेंगे, नहीं पढ़ेगा तो कचरेंगे धाई के, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगे, पीटोगे। उसके बाद क्यों आज आऊं, क्यों आज आऊं, क्यों आज आऊं। उसके बाद जीनी कनाडा होगी, जीनी कहाँ होगी, कनाडा होगी, जीनी कहाँ होगी बाबू, कनाडा होगी, जीनी कनाडा होगी। जरा सा देखिए एक बार, तो जरा सा एक वन शॉट में मारते सर, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाथ, वो नवाब था, कार मोदी वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कौन क्यों आज आऊं, और जीनी कनाडा होगी, जीनी कहाँ होगी, कनाडा होगी। सर यहाँ खोजने से नहीं मिलेगी। अब भाई नीचवा वाला बचा, कौन बच गया, नीचवा वाला, वो भर देते हैं जरा सा, कैसे, रफ दी, रफ दी सौगंध बहन हस मत, रफ दी सौगंध बहन हस मत, 10 रोग, 10 रोग कहीं नहीं फैलेगा, 10 रोग कहीं नहीं फैलेगा, 10 अब रोग कहीं नहीं फैलेगा बाबू, कहीं नहीं, सीजन होगा सॉरी, कहीं नहीं फैलेगा। रफ दी सौगंध बहन हस मत, 10 रोग कहीं नहीं फैलेगा, रफ रफ दी सौगंध बहन हस मत, 10 रोग कहीं नहीं फैलेगा। जरा सा बताइए, यस ब्लॉक और डी ब्लॉक पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ सर जी, याद हो गया। जैसे देखिए, हेलीना की रूबी सर्कस से फरार, बेटा मांगे कार शूटर बाप राजी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। उसके बाद क्या हो गया, वो नवाब था, वो क्या था, वो नवाब था, कार मोदी वाला, किसका वाला, कार मोदी वाला। उसके बाद मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आज आऊं, जीनी कनाडा होगी,
जीनी कहाँ होगी, कनाडा होगी। उसके बाद रफ दी सौगंध बहन हंस मत, 10 रोग कहीं नहीं फैलेगा। रफ दी सौगंध बहन हंस मत, 10 रोग कहीं नहीं फैलेगा। तो ये हो गया एस ब्लॉक और ये हो गया डी ब्लॉक। पूरा तत्व याद हुआ कि नहीं हुआ सर? याद हुआ। जरा सा तत्वों को गिन लीजिए। तो 10 ठो मान है, 10 ठो क्या का वो स्तंभ और पंक्ति के ठो चाक, 10 चौके 40, 40 तत्व यहाँ से याद हो गए। 40 तत्व यहाँ से याद हो गए। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 और 40 कितना हो गया, 42, 42 नहीं 52 हो गया। 52 और एक कितना हो गया, 53। 53 तत्व याद हुए कि नहीं हुए, कि नहीं हुए बाबू? हो गए। 53 तत्व याद हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाएंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे, पी वाला सीखेंगे। क्या सीखेंगे, पी वाला। तो हम लोगों ने एस ब्लॉक और डी ब्लॉक देख लिया। अब हम लोग किसको देखेंगे बाबू, पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में कितना समूह होता है, 6 ठो समूह, 1 2 3 4 5 6 समूह। ठीक है ना, 2 ठो एस में, 10 ठो डी में, 6 ठो इसमें, 2 और 10 12, 12 और 6 18। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में कितना समूह हो गया, 18 समूह हो गया। अब इसमें तत्वों को कैसे भरना जरा सा देखते हैं। ट्रिक, अरे सर सूरज सर है, ट्रिक तो इतना बताइएंगे ना, इतना बताएंगे कि ऐसा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायोलॉजी में ऐसा एक कुछ चीज नहीं जो बिना ट्रिक के हम आपको सिखाएं। सब का सब ट्रिक से याद कराएंगे। आगे देखिए जरा सा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बैगन, यहाँ पे लिखेंगे आलू, यहाँ पे लिखेंगे गाजर, यहाँ पे लिखेंगे इन और यहाँ पे लिखेंगे थाली। क्या लिखेंगे, बैगन आलू गाजर इन थाली, बैगन आलू गाजर इन थाली, बैगन आलू गाजर इन थाली, बैगन आलू गाजर इन क्या हो गया मेरे बाबू, थाली में हो गया। बैगन हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गया, किसमें हो गया, थाली में हो गया। उसके बाद कैसे याद करेंगे बाबू, उसके बाद क्या, 14 नंबर, 14 नंबर वाला समूह संख्या 14 में पहला स्टार्ट कहाँ से होता है, नाइट्रोजन से, सॉरी 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 सॉरी, हाँ नाइट्रोजन से होता है। किससे होता है, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन नहीं कार्बन से। कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, प्रभु कौन सी गीत सुनाऊं, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, बैगन आलू गाजर इन थाली, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। उसके बाद क्या आ गया सर, नई पड़ोसन ऐसी, नई पड़ोसन ऐसी कैसी, भैया की नई शादी हुई, भैया पड़ोस में कैसे हुए, नई पड़ोसन ऐसी कि सब बिगड़े, सब क्या हो गए, बिगड़े। नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, जितना मोहल्ला के लड़का था सब भाभी को देख देख के क्या हो गया, बिगड़ गया। तो क्या हो गया, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा तो ओस, ओस, उसके बाद से, ओस से, उसके बाद क्या हो गया, टेपो, ओस से टेपो, ओस से टेपो सर जी, ओस से टेपो। आगे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटिन, तो सबको याद रहता है यार। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद आखिरी बचा 18 समूह, जिसको शून्य समूह कहते हैं, अक्रिय गैसों का समूह कहते हैं। जरा सा देखिए कितना हो जाएगा, हीना, नीना और करीना। कैसे, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे कैसा है बाबू, रंगीन है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। पी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। कितना समूह, 6 समूह, कितना समूह, 6 समूह। तत्वों को कैसे याद करेंगे, बैगन आलू गाजर इन थाली, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, और ओस से, ओस से टेपो, ओस से टेपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है सर। आगे जरा सा देखिए, इसमें हम लोग कैसे याद करेंगे। अगवा हम लोग लिखे थे यहाँ पे डी में सीएन तक, कहाँ तक, सीएन तक। तो कौन, हंस मत बहन 10 रोग कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं फैलेगा, फैलेगा कहीं नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा भैया, क्योंकि मैं लाया तुलसी, मैं क्या लाया, मैं लाया तुलसी, मैं लाया क्या, तुलसी ऑर्गेनिक, मैं क्या लेके आया, तुलसी ऑर्गेनिक लेके आया। कैसे था भैया, रब दी सौगंध बहन हंस मत, 10 रोग कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं फैलेगा, मैं लाया तुलसी ऑर्गेनिक। मैं क्या लाया भाई, मैं क्या लाया भाई, तुलसी ऑर्गेनिक। हो गया ना, पी ब्लॉक में चुना तत्व था।
कोई दिक्कत नहीं हो सर, नोट कर लीजिए। परमाणु क्रमांक याद करना है कितना आसानी से हो जाएगा। आपको पता है 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32 रख देंगे, खटाखट खटाखट फटाफट 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 परमाणु क्रमांक निकल के आ जाएगा। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। 2 में 8 जोड़ दिए कितना हो गया, 10। इसका नियान होगा 10 हो गया। अच्छा 10 में 8 जोड़ दिए कितना हो गया, 18 हो गया सर जी। 18 में 18 जोड़ दिए कितना हो गया, 36 हो गया सर जी। हो गया कि नहीं हो गया। 18 में 36 में फिर कितना जोड़ना है आपको, फिर से आपको जोड़ना है 18, तो 36 और 18 जोड़िए, 8 से 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 3 1 4 4 और 1 5 54 हो गया। कितना हो गया सर जी, 54 हो गया। अच्छा इसमें जीनान हो गया, जीनान में कितना जोड़ेंगे आप, जीनान में कितना जोड़ेंगे आप, 32 जोड़ देंगे। 32 जोड़ दीजिए सर, 6 हो गया, 5 86 हो गया सर। कितना हो गया, 86। रेडान हो गया, कितना कितना हो गया, रेडान हो गया। रेडान फिर से इसमें 32 जोड़ लीजिएगा, फिर से इसमें कितना जोड़ लीजिएगा, 32 जोड़ दीजिएगा, 32 फिर से 32 जोड़ देंगे। 6 और 2 कितना हो गया, 8 8 और 3 11 11 11 11 11 8 और 3 कितना हो गया, 11। पर यही है क्या, 118 है क्या जी, यही आखिरी है क्या बाबू, यही आखिरी है क्या, होते हैं ना 118 तक, हो गया 118 तक। कोई दिक्कत है, और ये सब में जोड़ के निकाल लेंगे, खटर खटर फटर फटर, बस 2 को छोड़ देना है। ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया अपना अपना हो गया बोरान। क्या हो गया, बोरान। बोरान में कितना जोड़ देंगे, 8। बोरान में कितना जोड़ देंगे, 8। बोरान में कितना जोड़ देंगे, 8। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, 8 जोड़ देंगे कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया, 13। इसी तरह कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना था, 6। 6 में 8 जोड़ देंगे कितना हो गया, 14 हो गया। ओके नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था, 7। 7 में 8 जोड़ देंगे कितना हो गया, 15 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना था, 8। 8 में 8 जोड़ देंगे कितना हो गया, 16 हो गया। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना था, 9। 9 में कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, 17 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, सब निकल जाएगा, निकल जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है सर, काटिए भैया।